हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज का ये जो सेशन है दिस इज गोइंग टू बी ए Q&A सेशन रिगार्डिंग द न्यू सिग्मा 4.0 बैच, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट, डीएसए एंड एप्टीट्यूड को कवर करने वाले हैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी के लिए। अब सेशन के स्टार्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन सिग्मा 4.0 टिल 28 ऑफ जुलाई शाम के 10 बजे तक। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, वहां पर जाकर वी कैन चेक इट आउट। तो शुरुआत करते हैं अपने Q&A सेशन की। द फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट से आया था दैट इज हु इज सिग्मा 4.0 फॉर। इवन दो इसको हमने लॉन्च के अंदर भी कवर किया था पर काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो हम रिपीट करके बता देते हैं कि सिग्मा 4.0 इज फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। जितने भी स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, इन सारी डोमेन्स के अंदर जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, उन सब के लिए सिग्मा 4.0 है। सिग्मा के अंदर सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट, उसके बाद हम कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यानी डीएसए, एंड उसके बाद हम कवर करने वाले हैं एप्टीट्यूड को। अब डेवलपमेंट जनरली ऐसी चीज़ होती है जो जनरली मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनीज में जाके कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स होना ज़रूरी है। उसके साथ में हम जब कंपनीज के अंदर रेज्यूमे के थ्रू अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट को यूज़ करके बनाते हैं, बिकॉज वेब डेवलपमेंट गिव्स यू अ रियली गुड स्टार्ट टुवर्ड्स लर्निंग कोडिंग। तो डेवलपमेंट ज़रूरी है। सेकंड पे हमारे पास ज़रूरी होता है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जितनी भी हमने मैंग कंपनी सुनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गई, फिनटेक के अंदर कंपनीज हो गई, या जनरली मेजॉरिटी टेक की अगर हम कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल लें तो वो हमसे डीएसए के कॉन्सेप्ट्स एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज के इंटरव्यूज डीएसए की तरफ अलाइंड होते हैं। एंड उसके साथ हम करने वाले हैं एप्टीट्यूड, जो हमें हेल्प करेगा काफ़ी सारी फिनटेक फर्म्स एंड काफ़ी सारी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जितने भी फिनटेक फर्म्स, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेक के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं, वो डीएसए तो पूछते ही हैं, प्रोजेक्ट्स तो एक्सपेक्ट करते हैं, पर उसके साथ में दे ऑल्सो समटाइम्स टेक एप्टीट्यूड टेस्ट। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो हायरिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इंडिया के अंदर, उनमें से वन ऑफ द मेजर हायरिंग क्राइटेरिया एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता है, जिसके लिए तैयारी करना, स्पेशली अगर हम एक इंजीनियरिंग या फिर अगर हम एक बीसीए, एमसीए या एमटेक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो तैयारी एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमारे लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल आया था काफी सारे स्टूडेंट से, दैट इज विल एवरीथिंग बी टॉट फ्रॉम बेसिक्स। इन सिग्मा वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम कंप्लीट बेसिक्स टू कंप्लीट एडवांस्ड। बिल्कुल ये अजम्पशन रहेगा कि आज से पहले आपने कभी कोडिंग नहीं की है, तो बिल्कुल जो शुरुआत से हम अपना फर्स्ट कोड एडिटर इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट जो हम अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, पहली जो हम अपनी फाइल बनाते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। डेवलपमेंट में एंड में जाकर फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होंगे। इसके साथ में हमारे कई सारे एडिशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें हम AWS पे डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे, जिसमें हम जेस्ट को भी देख रहे होंगे फॉर यूनिट टेस्टिंग कि किस तरीके से उसका यूजेज किया जा सकता है। इसमें साथ के साथ हम वेब आरटीसी, वेब सॉकेट जैसी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, पर वो एक्सप्लोर करेंगे जब हमने कोर मर्न के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। डीएसए की अगर बात करें तो डीएसए के अंदर हम कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करके जा रहे होंगे अपने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स तक। लास्ट में सेगमेंट ट्रीज को हम कवर कर रहे होंगे, ग्राफ्स को कवर कर रहे होंगे, डीपी को कवर कर रहे होंगे, ट्राइज को कवर कर रहे होंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। सो फॉर सिग्मा यू डोंट नीड अ कोडिंग बैकग्राउंड टू स्टार्ट लर्निंग, बट येस आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, चाहे वो एक लैपटॉप हो, चाहे वो एक कंप्यूटर हो, जिसके ऊपर बैठकर हम अपना कोड लिख सकें, क्योंकि फ़ोन पर कोडिंग करना इज़ नॉट प्रैक्टिकल अगर हम अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो। एंड सेकंड चीज़, हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए ताकि हम अपने लेक्चर्स को देख पाएँ। इसके साथ में अगर हम करिकुलम की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर, बैकएंड के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर कर रहे होंगे। We'll study both SQL and NoSQL databases। इवन दो हमारा मर्न का बैच होने वाला है जिसमें हमारा फोकस MongoDB पे रहेगा, पर साथ के साथ हम SQL को कैसे एक्सप्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं हम उसको भी डिटेल में देख रहे होंगे। MVC आर्किटेक्चर को कवर करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे होंगे। हम रिएक्ट को यूज़ करके अपना मिनी प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, और बाद में जो हमारे एडवांस प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर भी हम रिएक्ट को यूज़ करके फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। डीएसए की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, जिसमें हमारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। एंड सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके क्लास के अंदर ही हम 300+ डीएसए क्वेश्चंस को करने वाले हैं, यानी जिन्हें हम पढ़ेंगे, जिनके हम सॉल्यूशंस लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो सारी चीज़ें हमारे पास होंगी एंड वील बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर आवर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स।
नेक्स्ट जो सवाल आया था दैट वाज रिगार्डिंग लेक्चर्स, कि लेक्चर्स किस लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट होने वाले। तो लेक्चर्स हमारे जो हैं वो हिंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट होंगे, यानी वेरी सिमिलर टू दिस सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लेक्चर्स को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स रहेगा, क्योंकि कोडिंग के अंदर मेजॉरिटी जो रिसोर्सेज होते हैं, सवाल होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। कोड भी एक तरीके से हम इंग्लिश के अंदर ही लिखते हैं, तो वो पार्ट हमारा इंग्लिश के अंदर रहेगा और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का मिक्स रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल था दैट वाज रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर द बैच। तो शेड्यूल बैच का कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम कवर करेंगे डेवलपमेंट को फॉर द फर्स्ट 4.5 to 5 मंथ्स, उसके बाद हम कवर करेंगे डीएसए को फॉर 4 to 4.5 मंथ्स, एंड उसके बाद हम कवर करने वाले हैं एप्टीट्यूड को। पर एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है जिसको हम 10 to 15 डेज़ के अंदर कवर करेंगे। तो मेजॉरिटी जो हमारा सिग्मा बैच है दैट इज़ रिगार्डिंग डीएसए एंड डेवलपमेंट, जो मेजर पिलर्स होते हैं हमारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के। अब डेवलपमेंट के अंदर और डीएसए के अंदर, दोनों के अंदर ही हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से आ रहे होंगे। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल कहने का मतलब है कि डे 1 पे अगर हमारा लेक्चर आएगा तो डे 2 हमारा ऑफ होगा, डे 3 पे अगर हमारा लेक्चर आएगा तो डे 4 हमारा ऑफ होगा। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे ताकि हम इन्हें अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर सकें। और शेड्यूल कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट डे जो लेक्चर आया है इस दिन हमें अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है, और ये जो ऑफ वाला दिन है इसको आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के साथ देयर विल बी एडिशनल असाइनमेंट क्वेश्चंस जिनको हमें प्रैक्टिस करना है। नहीं तो आपको क्लास के अंदर ही, लेक्चर के अंदर ही कई सारे डिफरेंट होमवर्क प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे जिनको भी जाकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें हम स्पून फीडिंग के साथ कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें एज होमवर्क प्रॉब्लम भी हमारे लिए होंगी ताकि हम खुद जाकर एक्सप्लोर करके भी चीज़ों के सवालों के आंसर्स कैसे निकालते हैं उसे जान पाए। ऑल्सो एडिशनली जब हम डीएसए की बात करते हैं तो डीएसए में हर एक आपका ये जो डे ऑफ है, मतलब लेक्चर्स के जो अगला दिन होगा उस दिन हमारा एक लाइव प्रैक्टिस सेशन हो रहा होगा विद मांग इंस्ट्रक्टर्स। यानी जो भी इंस्ट्रक्टर्स अच्छी कंपनीज के अंदर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी डीएसए के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, वो आकर हमारी प्रैक्टिस लाइव क्लासेस ले रहे होंगे जिनके अंदर हम अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस की ही और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे या किसी और एडिशनल टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पर मेजॉरिटी जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के हिसाब से रहेंगे। जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, चाहे डेवलपमेंट हो गया चाहे डीएसए हो गया, उनमें आप मेरे साथ ही पढ़ रहे होंगे, एंड उसके साथ में मेरे साथ आपके एडिशनल मेंटोरशिप सेशंस होंगे, जैसे अपना रेज्यूमे हमें कैसे बनाना है, जैसे ऑफ कैंपस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन की एक अच्छी प्रोफाइल हम कैसे बना सकते हैं टू अट्रैक्ट रिक्रूटर्स, या एक रेफरल के लिए कैसे हमें अप्रोच करना है, रेफरल होता क्या है, इस तरीके की सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इन मेंटोरशिप सेशंस। तो अजम्पशन इससे होगा कि आपको अभी प्लेसमेंट के बारे में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स के बारे में कुछ नहीं पता, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 0 से लेकर 100 तक जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम कवर कर सकें। नेक्स्ट जो सवाल था दैट वाज रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओवर लाइव लेक्चर्स। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है टाइम का। कॉलेज स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट उनका टाइम ही होता है। एंड कॉलेज के अंदर, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी टाइम कॉलेज के अंदर जाता है, हर किसी स्टूडेंट का शेड्यूल डिफरेंट होता है। तो विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी कैन इंश्योर कि एक तो हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें कर रहे हो। लाइव के अंदर बहुत सारी एडिशनल चीज़ें डिस्कस होती हैं जो शायद रेलिवेंट टू द टॉपिक कई बार नहीं हो पाती। तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर अगर हम डेडिकेटेडली अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी करना चाहते हैं तो एक तो हमारा टाइम बचता है, मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं। सेकेंडली, हम अपने फ्लेक्सिबल शेड्यूल के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर आपके क्लास असाइनमेंट्स भी आएंगे, साथ के साथ हमारे मिड सेमेस्टर्स भी आएंगे, एंड सेमेस्टर्स भी आएंगे, हर तरीके के अलग अलग हमारे एग्जाम्स आते हैं कॉलेज के अंदर। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट ये इंश्योर कर पाना कि अगर आपके लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उसमें हमेशा कंसिस्टेंसी बनी ही बनी रहेगी, वो पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा ही जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सिग्मा आर द क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। दीज आर नॉट रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव सेशंस। लाइव सेशन की जो रिकॉर्डिंग होती है उनकी उतनी अच्छी क्वालिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जितना डेडिकेटेडली रिकॉर्डेड सेशंस की क्वालिटी होती है। सो ये सेशंस डेडिकेटेडली इस तरीके से बनाए गए हैं कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारा टाइम वेस्ट कर सकती हैं एज अ स्टूडेंट। तो हर एक चीज़ के ऊपर डबल एफर्ट डालकर सोचा गया है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के प्लेसमेंट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट जो सवाल आया था कई सारे स्टूडेंट्स का, वो था रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स। तो yes, there will be a certificate of completion. In fact, there will be 2 certificates of completion, one for development and one for DSA. तो डेवलपमेंट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद हमें डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, DSA के लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद विल बी गेटिंग आवर DSA सर्टिफिकेट। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करा देती हूँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सर्टिफिकेट्स की टेक प्लेसमेंट इंटर्नशिप में इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। चाहे वो सर्टिफिकेट किसी का भी हो, चाहे वो सर्टिफिकेट गूगल का ही क्यों ना हो, हमारे रेज्यूमे को स्टैंड आउट कराने के लिए या इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो हमने डेवलप किए होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ सर्टिफिकेट रेज्यूमे के अंदर डालने से हमें कोई हायर नहीं करेगा, ना ही हमें कोई शॉर्टलिस्ट करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस चीज़ की इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली टेक इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उनको आना है, तो प्लीज़ मत आइए। सिग्मा को हम तभी ज्वाइन करने का सोचें जब हम एक्चुअली हार्डवर्क पुट इन करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए नहीं आना है। आपको एक्चुअली अगर स्किल्स को बिल्ड करने में और प्लेसमेंट की डेडिकेटेडली तैयारी करने में इंटरेस्ट है, तब हम आकर पढ़ाई कर सकते हैं। And the last question was regarding the EMI option. So yes, there is an EMI option available on the website. If we go to the Apna College website, तो Sigma 4.0 के पेज पर when we click on the Enroll Now button, तो Enroll Now बटन से हमारा ये पेज खुल जाएगा। पेज पर अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद When we click on the Pay Now बटन, तो Pay Now बटन को क्लिक करने के बाद लास्ट में हमें हमारा EMI ऑप्शन मिलता है, और इस पर जाकर जो भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्डलेस जो भी ऑप्शंस हैं, उनको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब पेमेंट पेज पर जाकर आपके लिए आपका जो डेडिकेटेड बैंक है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में हमारे लिए एक EMI ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, पर कुछ ऐसे बैंक्स भी हो सकते हैं जो इस अमाउंट पर एक EMI ऑप्शन नहीं देते हैं, तो वो आपको पर्सनली जाकर अपने बैंक के लिए चेक करना पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर के हैं, कई सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्टेड अस फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर की कंट्रीज के लिए हैं, उनके लिए इंटरनेशनल लिंक, स्ट्राइप का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ट्राई टू डायरेक्टली एनरोल थ्रू द वेबसाइट, नहीं तो आप जाकर स्ट्राइप का लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन के अंदर मेजॉरिटी सवालों को हमने कवर किया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई Q&A रिलेटेड सवाल रह गया है, तो वेबसाइट के ऊपर लास्ट में जाकर सिग्मा 4.0 का Q&A सेक्शन है, जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर्ड हैं, तो एक बार जाकर हम चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। वंस अगेन एट दी एंड, सिग्मा 4.0 की क्लासेस जो हैं वो 9 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। तो 9 अगस्त से हम जोरों शोरों से अपनी पूरी तैयारी जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। एंड सिग्मा 4 के अंदर हमें तभी एनरोल करना है जब आप एज अ स्टूडेंट हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार है, बिकॉज दिस इज अ डेडिकेटेड प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप कोर्स। तो एज अ स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इसके शेड्यूल को, इसके सिलेबस को, करिकुलम को हम प्रायोरिटी दें और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ों को खत्म करते हुए चले जाएं। साथ में फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट, सिग्मा 4.0 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड देयर इज अ स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट जो रहेगा 28 जुलाई शाम के 10 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।